नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जुलाई एग्जामिनेशन यानी बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन सेमेस्टर फर्स्ट की बात करेंगे। ट्रेवल एंड टूरिज्म आपका एग्जाम 7 अगस्त को है। हम वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो परीक्षा में सब सके। तो पहली क्लास आप देख सकते हो, पेपर कोड है DT01। PDF कैसे प्राप्त करनी है आपको वो भी हम बताएंगे इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें आप हाँ, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखिए कि बांडोली मंदिर किस जिले में स्थित है। तो बांडोली मंदिर कोटा राजस्थान में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पर्यटन सूचना के कोई दो स्रोत लिखिए। तो आप देख सकते हो, पहला है पर्यटन विभाग का ट्रेवल एजेंसी और एक है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखिए कि पर्यटन से आप क्या समझते हो। तो आप देख सकते हो कि मनोरंजन, व्यापार, शिक्षा या अन्य उद्देश्य से अपने निवास स्थान से बाहर की कि अस्थायी यात्रा को हम क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। पर्यटन की परिभाषा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक वर्ष से कम समय के लिए अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर की गई अस्थायी यात्रा तथा वहाँ ठहरने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। कितने वर्ष तक, 1 वर्ष से कम समय के लिए। पर्यटन के दो प्रकार बताइए, किसके पर्यटन के। तो आप देख सकते हो, पहला है घरेलू पर्यटन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। अगला प्रश्न देखिए कि बूंदी के 4 पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। तो तारागढ़ किला बूंदी वाला, गढ़ पैलेस, सुख महल, रानी जी की बावड़ी। ये बूंदी के 4 पर्यटक स्थलों के नाम है। आगे देखिए, सीमा शुल्क से आप क्या समझते हो। आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर सीमा शुल्क कहलाता है। आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सरकार द्वारा जो लगाया जाता है कर, उसे हम क्या कहते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं। राजस्थान के दो धार्मिक पर्यटक स्थलों के नाम लिखिए। पहला पुष्कर, नाथद्वारा, आप कोई भी लिख सकते हो। राजस्थान के दो धार्मिक पर्यटक। धार्मिक साहित्य पर्यटन की परिभाषा दीजिए। धार्मिक स्थलों की यात्रा के साथ साहसिक गतिविधियों का अनुभव करना धार्मिक साहित्य पर्यटन कहलाता है। कोटा के 4 पर्यटक स्थलों के नाम बताइए। 7 वर्डन्स पार्क, किशोर सागर, गढ़ पैलेस, संबल गार्डन। आगे देखिए, घाघरा और दुर्ग का महत्व लिखिए। जल दुर्ग के बारे में आपको बताना। घाघरा दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। ये भारत का प्रसिद्ध जल दुर्ग है क्योंकि इसके तीनों और नदियां और चौथी पहाड़ी है। इसका निर्माण 2 राजपूतों ने करवाया तथा बाद में किसी राजपूतों का शासन रहा। 2013 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसकी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य इसे प्रमुख पर्यटक स्थल बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए कि पर्यटन की मुख्य श्रेणियां बताइए। तो देखिए, घरेलू पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन और व्यावसायिक पर्यटन। आगे देखिए, मरु महोत्सव पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। जोधपुर की बात हो रही। मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर के प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव की अगर बात करते हैं, जैसलमेर यानी जोधपुर संभाग की बात हो रही है कि जैसलमेर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें लोक नृत्य, लोक संगीत, ऊंट दौड़, ऊंट सजावट, पगड़ी प्रतियोगिता, मूंछ प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये राजस्थान की संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाता है और पर्यटक को बढ़ावा देता है। अगला देखिए, राजस्थान के विश्व धरोहर स्थलों में टिप्पणी कीजिए। 2013 में सम्मिलित किए गए दुर्ग, आमेर जिला, आमेर का किला जो जयपुर में है, चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, कागरोन, झालावाड़ वाले दुर्ग। जंतर मंतर जो आपके जयपुर में स्थित है, जयपुर शहर जिसका परकोटा यूनेस्को में। ये स्थल राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए कि बूंदी किले को संक्षिप्त में आपको टिप्पणी में बताना।
बूंदी की तारगढ़ किला राजस्थान के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में और अपनी चित्रकला, महलों, बावड़ियों तथा स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से पूरे बूंदी शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। कहाँ से? तारागढ़ फोर्ट से। अगला प्रश्न देखिए, सांस्कृतिक पर्यटन का उद्देश्य एवं उपयोगिता बताइए। उद्देश्य देखिए, संस्कृति का संरक्षण, परंपराओं का विस्तार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन विकास। अब उपयोगिताएं देखिए इसकी। रोजगार के अवसर, स्थानीय कला पर हस्तशिल्प को बढ़ावा, विदेशी मुद्रा अर्जन, राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है। आगे देखिए, साहसिक पर्यटन को समझाइए। साहसिक पर्यटन वह पर्यटन है जिसमें रोमांचक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ऊंट सवारी आदि। ये शारीरिक क्षमता, साहस और रोमांच का अनुभव कराता है तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यटन उत्पाद क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। पर्यटन को मिलने वाली सभी वस्तुएं सेवाएं मिलकर पर्यटन उत्पाद कहलाती हैं। इसमें प्राकृतिक स्थल, ऐतिहासिक स्मारक, होटल, परिवहन, भोजन, मनोरंजन, गाइड सेवा शामिल है। पर्यटन उत्पाद पर्यटक को आकर्षित करने का मुख्य आधार होता है। युग युग में पर्यटन के विकास के बारे में आपको बताना, विस्तार से इसके बारे में बताना। पर्यटन मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विकसित होने वाली एक महत्वपूर्ण गतिविधि। प्राचीन काल से ही मनुष्य धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता रहा। समय के साथ परिवहन, संचार, विज्ञान एवं तकनीक के विकास ने पर्यटन को विश्व का सबसे बड़ा सेवा उद्योग बना दिया। आज पर्यटन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम बन गया है। आगे देखिए कि प्राचीन काल में पर्यटन के बारे में आपको बताना। प्राचीन काल में यात्रा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक आस्था, शिक्षा तथा व्यापार था। भारत में काशी, प्रयाग, गया, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ तथा रामेश्वर जैसे तीर्थस्थलों की यात्रा की जाती थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु विद्यार्थी दूर दूर से आते थे। उस समय परिवहन के साधन सीमित थे, इसलिए लोग पैदल, बैलगाड़ी, घोड़े आदि ऊंटों से यात्रा करते थे। अब बात करते हैं मध्यकाल में पर्यटन। मध्यकाल में व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ। अनेक विदेशी यात्री जैसे फाहियान, वैशाख, इब्न बतूता, मार्को पोलो भारत आए। उन्होंने भारत की संस्कृति, शिक्षा, धर्म और समाज का विस्तृत वर्णन किया। इसी काल में अनेक किले, महल, मस्जिद और मंदिरें बने जो आज प्रमुख पर्यटक स्थान। औद्योगिक क्रांति के बाद पर्यटक। 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के कारण रेल, जहाज तथा बाद में मोटर वाहन विकसित हुई। इससे यात्रा तेज, सुरक्षित और सस्ती हुई। होटल उद्योग, ट्रैवल एजेंसियां तथा पर्यटन संगठनों का विकास हुआ। लोगों को अवकाश मिलने लगा, जिसमें पर्यटन तेजी से बढ़ा। आधुनिक पर्यटन, जो अब की बात करते हैं, 20वीं शताब्दी में हवाई यात्रा के विकास ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को नई गति दी। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व पर्यटन संगठन के प्रयासों से पर्यटन उद्योग का विस्तार हुआ। पर्यटन के नए रूप जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक, चिकित्सा, साहसिक, ग्रामीण, वन्यजीव तथा इको टूरिज्म विकसित हुई। अब वर्तमान में पर्यटन का क्या स्थिति है, आप देख सकते हो। आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीकी ने पर्यटन को अत्यंत सरल बना दिया। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, होटल आरक्षण, मोबाइल ऐप, डिजिटल भुगतान तथा सोशल मीडिया के कारण पर्यटन उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में देखो अपना देश स्वदेश दर्शन तथा प्रसाद योजना जैसी योजनाएं पर्यटन को बढ़ावा दे रही। पर्यटन का महत्व, विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, लाखों लोगों को रोजगार मिलती है, स्थानीय हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण होता है, क्षेत्रीय आर्थिक विकास होता है। राजस्थान में पर्यटन राजस्थान में अपने किलों, महलों, हवेलियाँ, झीलों, मरुस्थल, लोक संस्कृति और मेलों के कारण विश्व भर के प्रसिद्ध है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़, कुंभल, रणथंभौर, गागरोन, दुर्ग, पुष्कर तथा माउंट आबू के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं।
इसका निष्कर्ष आप देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान की पर्यटक नीति की मुख्य विशेषता बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब समय नहीं है इतना कि मैं ये भी इसका आंसर करा सकता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से पढ़ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद करके जाना 100% छपेगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी विस्तार से व्याख्या दी है मैंने। ये 500 शब्द को कहता है, मैंने 1000 शब्द में दिए, आपको जितना याद होगा वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए जो आपको अलग अलग दरों के बारे में बताया गया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन उत्सवों की व्यवस्था कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आप याद कर लेना। मरु महोत्सव जैसलमेर वाला देख सकते हो, जोधपुर संभाग वाला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रकार के पेपर देकर, तब तक के लिए धन्यवाद।